जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल में 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें से उन्होंने अभी इंडोनेशिया की यात्रा की है। इंडोनेशिया की यात्रा काफी ज्यादा चर्चित रही है। आप इस तस्वीर में देख सकते हो 3 नेशन की वो टूर पे निकले हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड 3 देशों की यात्रा करेंगे। फिलहाल में जब वो इंडोनेशिया की यात्रा पर पहुंचे तो वो यात्रा काफी ज्यादा चर्चा में रही। ये यात्रा इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों रही? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इंडोनेशिया के साथ में इस तरह की डील की गई है, जिससे उन्होंने पाकिस्तान और चाइना दोनों को ऐसा मैसेज दिया है कि दोनों की दोनों गवर्नमेंट आज परेशान है। ऐसा क्या किया है भारत की तरफ से? भारत और इंडोनेशिया की यात्रा इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों रही है, उस चीज के बारे में जानेंगे। क्योंकि भारत की तरफ से यहाँ पे 2 तीर एक साथ चलाए गए हैं। एक तो इंडोनेशिया के साथ में डील अलग से की है, दूसरा हम इंडोनेशिया के साथ में मिलकर के यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप करने वाले हैं। और ये पोर्ट चाइना वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो मलेशिया वाला हिस्सा है, जहां से चाइना यहां से निकल करके जाता है मलक्का स्ट्रेट से, ये चाइना कभी भी नहीं चाहता कि भारत यहां पे जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आया है, वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल हो। दूसरा, वो कभी नहीं चाहता कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते अच्छे हो, या भारत इंडोनेशिया के साथ में मिलकर के कुछ ऐसा प्लान करे जो आगे चल करके चाइना को दिक्कत दे। और अब भारत ने इंडोनेशिया के साथ में मिलकर के यहाँ पे एक पोर्ट बनाना डिसाइड किया है, जो आगे चल करके पूरी तरह से दिक्कत देने वाला है। आप साफ साफ इस स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एक तरफ चाइना ने मोंगला पोर्ट लिया लीज पर पे बांग्लादेश के साथ में, वहीं एक तरफ वो सीपेक बना रहा है पाकिस्तान के साथ में मिलकर के। भारत चाइना को काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, हर वो कंट्री को अपने हथियार देने में लगा हुआ है जो चाइना को काउंटर कर सके। मतलब कि साफ है, जहां पे चाइना भारत को घेरने के लिए स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, उसी तरह से भारत भी चाइना को घेरने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है। मतलब काउंटर बराबर से चल रहा है, दोनों देश पीछे नहीं रह रहे। हमें इस चीज में सोचना नहीं है ज्यादा कि कहीं भारत तो पीछे नहीं रह रहा, बिल्कुल भी नहीं। भारत अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट में कभी पीछे नहीं रह सकता। देश की सुरक्षा के मामले में भारत हमेशा से आगे रहेगा। ये आप तस्वीर में देख सकते हो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होता है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहुंचते हैं और जैसे भारत का स्वागत वहां पे किया जाता है, उस तरह से, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत वहां पे जिस तरह से किया जाता है, ये एक बड़ा मैसेज होता है पूरे पाकिस्तान और चाइना के लिए। ये देखिए, भारत यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ में मिलकर के एक पोर्ट बना रहा है जिसका नाम है सवांग पोर्ट। ये सवांग पोर्ट कितना ज्यादा लोकेटेड रहेगा, ये आप देखिए। ये रहा सुमात्रा आइलैंड, और सुमात्रा आइलैंड के बिल्कुल मुहाने पर ऊपर की तरफ, जहां से मात्र 160 किलोमीटर दूर ग्रेट निकोबार है, जहां पे हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लाने को पूरा प्लानिंग कर ली है। जो चाइना विरोध कर रहा है कि ये प्लानिंग कभी भी भारत की सक्सेसफुल ना हो जाए। क्यों नहीं हो जाए? क्योंकि उसका रीजन मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये देखिए, दोनों के बीच में ये एक द्वार इधर से हो जाएगा, एक द्वार इधर से हो जाएगा। ये द्वार बना करके भारत इस तरह से चाइना को किस तरह से रोक सकता है, जरा आप समझिएगा। क्योंकि चाइना का ऑल ओवर व्यापार में 40% जो ट्रेड है वो इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर के निकलता है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही भारत यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट लेकर के बैठा हुआ है, जिससे चाइना को डर है कि आने वाले समय में अगर कभी भारत और चाइना के बीच में कंफ्लिक्ट बढ़ता है, क्योंकि चाइना को तो पता है चाइना किस तरह की हरकतें कर रहा है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, चाहे फिर अक्साई चीन वाले हिस्से में, गलवान वाले हिस्से में, कहीं पे भी चाइना के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है, उसके बाद में उसको पता है कि उसकी एक्टिविटी को, जो उसकी दुखती नस है, उसको रोकने के लिए भारत यहाँ पे दरवाजा बंद कर देगा, तो चाइना की इकोनॉमी पूरी क्रेश हो सकती है सिर्फ 1 महीने में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया की इकोनॉमी क्रेश होने लगी थी। तो सोचिए, चाइना की इकोनॉमी 40% व्यापार इसी रास्ते से होता है, तो कितनी ज्यादा क्रेश हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रही, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक खबर निकल करके आई थी कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया दोनों करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया को JF-17 है वो बेचने में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि ये डील हो जाए, डिफेंस डील, लेकिन वो डिफेंस डील हो नहीं पाई। उसी बीच में भारत ने इंडोनेशिया के साथ में अब डील कर ली, और ये जो 3 नेशन की यात्रा है भारत की, प्रधानमंत्री मोदी की, वो यात्रा सफल होती हुई नजर आती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, ग्रेट वेलकम होता है उनका। ये ग्रेट वेलकम की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि किसी राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष किसी देश की यात्रा पे गए हुए हैं, उनका वहां पे किस तरह का स्वागत हो रहा है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि समझिए कि भारत का इस तरह का स्वागत वहां पे हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का जो भव्य स्वागत वहां पे किया गया, उसकी चर्चा इतनी ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री मोदी को वहां का जो सर्वोच्च सम्मान है, वो सम्मान भी दिया गया, वो अवार्ड भी दिया गया, जिसका नाम है विंतांग आदिपुरा नाम। ये
अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, जिसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। भारत की इंडोनेशिया के साथ में कितनी डील हुई है, तो वो अगर देखी जाए भारत की इंडोनेशिया के साथ में 20 लैंडमार्क डील हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चित रही है तो वो रही है ब्रह्मोस की। अब ब्रह्मोस की डील क्यों चर्चित रही है, दूसरी है एक अस्त्र मिसाइल जो भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर चलाई थी। ये ब्रह्मोस जो है ना, ये भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर चलाई थी, उसके बाद में ये डील हो पाई है, क्योंकि इससे पहले भी इंडोनेशिया के ये प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन ये डील हुई नहीं थी। भारत चाहता था 450 मिलियन की ये डील इनके साथ में करना, आपसी रुपए में व्यापार करना। हम भी करते और वो भी करते, लोन तक देने को तैयार थे, हम लोन पे ये जो मिसाइल है वो देने को तैयार थे, लेकिन इंडोनेशिया ने खरीदी नहीं। फिर इंडोनेशिया ने कैसे खरीदी वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़े दिन पहले की खबर है, जब यूएई ने भी ब्रह्मोस खरीदने के लिए जो है इच्छा जाहिर की थी। अब भारत के साथ में जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, उसके अंदर ही 3 ऐसे कंट्री हो चुके हैं जो भारत का हथियार यानी कि ब्रह्मोस जो है परचेस कर रहे हैं और चाइना को पूरी तरह से काउंटर कर सकते हैं, जिसमें एक वियतनाम, एक फिलीपींस और अब नंबर 3 पे आ चुका है इंडोनेशिया। भारत ने हर उस कंट्री को हथियार दिया है जो चाइना से ग्रस्त है, जो चाइना से परेशान है। भारत के साथ में हो ये रहा है कि जो कंट्री अब चाइना और अमेरिका को बाईपास करना चाहता है, यानी कि चाइना और अमेरिका के गुट में नहीं बैठना चाहता, दोनों की गवर्नमेंट से, दोनों के जो दबदबा है उससे परेशान हो चुका है, तो वो भारत की तरफ आ रहा है और भारत उस कंट्री को हथियार दे रहा है, उस कंट्री के साथ में व्यापार बढ़ा रहा है, या फिर यूं कहिए उस कंट्री के साथ में ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की कोशिश कर रहा है और हेल्प कर रहा है डिफेंस के मामले में। देखिए इस बार बताया जा रहा है कि 200 मिलियन की जो ब्रह्मोस डील है वो भारत ने इंडोनेशिया के साथ में कर ली। 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट आई थी, बीजेपी सरकार, तब से ही मोदी गवर्नमेंट चाहती थी, पूरी तरह से फोकस कर रही थी कि जो इंडोनेशिया के साथ में व्यापार है, जो ये डील है, डिफेंस डील है, वो डील हो जाए। लेकिन ये डील तब से रुकी हुई थी, अब जाकर के ये डील संपन्न हो पाई है और ब्रह्मोस के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि ब्रह्मोस के साथ में डील कर ली इंडिया ने। अब थर्ड नेशन इंडोनेशिया ऐसा है जिसको ये ब्रह्मोस दे दी गई है। इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है ब्रह्मोस के बारे में, थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में जान लीजिए। ब्रह्मोस जो है भारत और रूस के द्वारा मिलकर के बनाई गई एक मिसाइल है जो इतनी ताकतवर बताई जाती है कि हमने जब पाकिस्तान के अंदर इस मिसाइल को चलाया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट समझ ही नहीं पाई कि ये कितनी तेजी से आ गई, या वहां की जो रडार है वो पकड़ तक नहीं पाई कि कैसे चल गई। चाइना भी इस ब्रह्मोस से परेशान है। इसमें भारत का अगर देखा जाए तो भारत का 50.5% है और रूस का अगर देखा जाए तो रूस का 49.5% हिस्सेदारी है। तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि दुनिया सिर्फ भारत से ही क्यों ब्रह्मोस परचेस करना चाहती है, रूस से क्यों ब्रह्मोस परचेस नहीं कर लेती। तो सवाल यह है कि रूस उस तरह की ब्रह्मोस नहीं दे पा रहा जो भारत दे रहा है। मतलब भारत ब्रह्मोस के साथ साथ ब्रह्मोस की सर्विस, ब्रह्मोस को रख रखाव के लिए, ब्रह्मोस को क्या क्या चीजें की जरूरत है, वो सारी चीजें भारत मुहैया कराता है उस कंट्री को जो भारत से ब्रह्मोस परचेस कर रहा है। तो इसीलिए सारे कंट्री चाहते हैं भारत से ब्रह्मोस परचेस करना, तो सभी के सभी भारत से लगे हुए हैं। जो हमारी ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल ऐसी जो पहले ऊपर की ओर जाएगी फिर जमीन के समानांतर तेजी से दौड़ने लगती है। ये रडार में पकड़ में नहीं आती क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती। जो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी तरह ये ऊंचाई पर उड़ती नहीं है, ये नीचे समानांतर चलती है, इसीलिए ये रडार वगैरह में पकड़ नहीं आती। इसीलिए इस मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा कंट्री अपने देश में शामिल करना चाहते हैं। इसकी अगर रेंज देखी जाए तो 290 से 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर वाली जो ब्रह्मोस है वो अब हम बनाने में लगे हुए हैं। ये ब्रह्मोस अभी हमारे यहाँ पे शामिल हो नहीं पाई है लेकिन लगे हुए हैं। इसकी स्पीड देखी जाए तो 3 मेक तक इसकी स्पीड बताई जाती है, यानी कि 3700 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये उड़ सकती है। ये जो है 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने को सक्षम है। साथ ही ये गाइडेंस मिसाइल है, यानी कि किसी टारगेट को आप गाइड कर सकते हो तो ये जाकर के उसको हिट भी कर सकती है। तीसरा, इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है ये कहीं से भी लॉन्च हो सकती है, यानी कि शिप से भी, सबमरीन से भी, एयरक्राफ्ट से भी और भूमि से भी, कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। इतनी कैपेबल मिसाइल है ये, इसीलिए सारे कंट्री इस मिसाइल के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा, ये आप देखिए इसकी लेंथ है वो 8.4 मीटर बताई जाती है। इसका जो वेट है वो 2.5 से 3 टन के आसपास इसका वेट बताया जाता है। वहीं इसके अंदर कोई फ्यूल है तो वो है सॉलिड फ्यूल बूस्टर जो इसमें लगा होता है। साथ ही लिक्विड फ्यूल भी इसके अंदर लगाया जा सकता है जो कि क्रूज स्टेट्स के ऊपर इसका यूज किया जा सकता है। अब इंडोनेशिया की बात समझिए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट 2025 में भारत में आए हुए थे। इनकी यात्रा 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट के रूप में भारत में बुलाया गया था। भारत जब भी किसी चीफ गेस्ट को अपने यहाँ पे बुलाता है तो व्यापारिक जो है अपने ध्यान में रह करके चलता है, यानी कि उसके साथ में भी व्यापार करना होता है। फायदा जो है भारत इसमें पीछे देखता रहता है। तो जब इनको यहाँ पे बुलाया गया तो इनकी
आगे की यात्रा क्या थी कि ये भारत आएंगे, भारत आकर के ये पाकिस्तान की यात्रा पर भी जाएंगे, यानी कि 26 जनवरी को भारत आएंगे, उसके बाद में ये पाकिस्तान जाएंगे। और पाकिस्तान क्यों जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान इनको JF-70 जो पाकिस्तान का फाइटर जेट है वो पाकिस्तान इनको देना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन ये चीज भारत को अच्छी लगी नहीं, भारत ने इस पर आपत्ति जताई और भारत ने इनकी जो पाकिस्तान ट्रिप है वो कैंसिल करवा दी। फिर ये पाकिस्तान नहीं गए, ये मलेशिया निकल गए। लेकिन भारत ने इनको बुलाया किस लिए था? कि हमसे आकर के जो ब्रह्मोस डील है, जो $400 बिलियन की हम चाह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में व्यापार हो जाए, जो भारत इन आपसी रुपया है उसमें व्यापार हो जाए, वो डील हो नहीं पाई। ब्रह्मोस की न्यूज निकल गई सामने कि ब्रह्मोस इंडोनेशिया को दे दी गई, लेकिन वो डील उस समय पर हुई नहीं थी, सिर्फ न्यूज ही चर्चा में चली थी। इंडोनेशिया ने वो डील हमसे की नहीं थी और आज इंडोनेशिया हमसे वो डील करने को तत्पर हुआ है। तो वो क्यों तत्पर हुआ है आप देखिए। हुआ क्या, मई का समय आता है, मई के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत की तरफ से ब्रह्मोस चलाई जाती है और ब्रह्मोस चलाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है जरा आप इसमें देखिए। बी हैड जस्ट 30 सेकेंड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारे तरफ ब्रह्मोस चलाई गई थी और ब्रह्मोस चलाने के बाद हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए थे, हम क्या रिएक्ट करें। हमारे पास कोई समय नहीं था कि हम ब्रह्मोस के ऊपर कोई रिएक्ट कर पाए और ब्रह्मोस हमारे यहाँ पे आकर के गिर जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते, ना रडार में पकड़ में आती है, ना किसी और जो मिसाइल वगैरह है वो इंटरसेप्ट कर पाती है। तो सोचिए, जब हमारा दुश्मन ही इस चीज की तारीफ कर देगा तो कोई कंट्री इसको परचेस क्यों नहीं करना चाहेगा। समय निकलता है, समय आगे बढ़ता है और अब जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर गए हुए हैं, तब इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस परचेस करने के लिए बात कह दी है और साथ ही जो अस्त्र है वो भी परचेस करना चाहता है। ये भी हमारी मिसाइल है, अच्छी मिसाइल है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे टेस्ट कर रखी है। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें हमने पाकिस्तान को सबक तो सिखाया ही, साथ ही हमारे हथियार का प्रचार भी हो गया, पूरे के पूरे हथियार बिकने लगे हैं। आज ये सिचुएशन है, पहलगाम अटैक पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। जो ये चीजें उसने भारत के साथ में की थी वो चीजें उसको नहीं करनी थी। भारत रोया था, दुख हुआ था, लेकिन उसके बाद में हम फिर से उठे, खड़े हुए और आज उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि चाइना भी भारत से परेशान है। जिस तरफ से चाइना ने बांग्लादेश को मोंगला पोर्ट लेकर के साधने की कोशिश की थी कि भारत के चारों तरफ वो स्प्रिंग ऑफ पल्स बना लेगा, भारत ने भी उसका काउंटर जवाब देते हुए आज पूरी तरह से जवाब दिया चाइना को कि हम भी तुमको काउंटर करने के लिए तत्पर हैं, हमारी डिप्लोमेसी पीछे नहीं हटी हुई है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी साबित हुई है। आज अमेरिका की तरफ से जो इंडो पैसिफिक रीजन में से नाम हटाया जा रहा है, इंडो नाम हटाया जा रहा है, सिर्फ ट्रंप पैसिफिक रीजन बोलने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आज जो भी ये कंट्री यहाँ पे लगे हुए हैं भारत के आस पड़ोस के, वो सारे के सारे आज भी इसको इंडो पैसिफिक ही बोलते हैं। ट्रंप के नाम हटाने से कुछ होता नहीं है। देखना होगा अब भारत की तरफ से जो ये डील है वो कितनी आगे सक्सेसफुल होती है और भारत कितने ज्यादा कंट्री को, चाइना को काउंटर करने के लिए अपने हथियार बेच पाता है। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।